नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज के इस दिव्य ज्ञान वाले चैनल में हम आपको गौ माता से जुड़ी एक कहानी सुनाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गौ माता का पूजन और गौ माता का वास जिस घर में होता है उस घर में सुख समृद्धि वास करती है। वेदों, पुराणों, ग्रंथों सभी में वर्णन है कि जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है उसके घर में कोटि कोटि देवताओं का वास होता है, क्योंकि गौ माता तो अनेक देवताओं के स्थान पर रहती हैं। गौ माता के अंदर कोटि कोटि देवता होते हैं, तो यह पुण्य आप भी लीजिए। लेकिन गौ माता कहती हैं कि 4 ऐसी चीजें हैं जो आपको अकेले में करनी चाहिए, वरना आपके घर की संपत्ति चले जाती है। आइए जानते हैं ये कहानी क्या है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। एक गांव में एक ग्वाला था। ग्वाला बहुत गरीब था। ग्वाले का काम था अपनी 20 गायों को रोज चराने ले जाना। धीरे धीरे ग्वाले ने सेठों की गाय भी चराना शुरू कर दिया। अब अपनी 20 गाय और बाकी की गाय ग्वाला सेठ लोगों की चराने ले जाता था। गांव के बाहर एक जंगल था। इतनी सारी गायों को वहीं चराया जा सकता था। अब ग्वाला रोज अपनी गायों को चराकर जो भी धन पूंजी मिलती उसी से अपना गुजारा किया करता था, पर अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता था। कभी किसी सेठ को उस पर 1 पैसे की बेईमानी का शक न था। अब ग्वाला रोज अपनी गाय ले जाता और उन्हें शाम को वापस ले आता। कुछ दिनों बाद उन गायों के साथ एक गाय और जुड़ गई। अब ग्वाला तो रोज गाय गिनता था, क्योंकि इतनी सारी गाय थी। उसे एक जगह से दूसरी जगह अगर ले गया और कोई गाय छूट गई तो जिसकी गाय छूट जाएगी वह ग्वाल से जरूर पूछेगा कि भाई मेरी गाय कहाँ है। इसलिए ग्वाला रोज गायों की गिनती करता। अब एक दिन की बात है, ग्वाले ने सुबह जाकर गिनती करी तो उसके पास कुल गाय 200 थी। अब वह शाम को वापस आने लगा तो गायों की संख्या 201 हो गई। ग्वाले ने सोचा कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी एक गाय को मेरी गायों के साथ जोड़ देता है। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे इसका फल तो मिलना चाहिए। उस दिन ग्वाले ने सोचा कि वह सभी सेठों के पास जाकर यह बात करेगा। शाम को ग्वाला घर पहुंचा। फिर उसने सारे सेठों के सामने गाय गिनी तो उसकी गाय फिर से 200 ही निकली। सेठों ने कहा, तुमसे कुछ गलती हुई है ग्वाले, गाय तो इतनी ही है। और सबने अपने अपने हिस्से का पैसा ग्वाले को दे दिया। अगले दिन सुबह ग्वाले ने फिर गाय गिनी, कुल 200। फिर ग्वाला जंगल पहुंचा। वहां फिर जाकर उसने देखा तो इस बार गाय 201। अब ग्वाले का माथा चकराया, एक गाय कहां से जुड़ जाती है। उसने सोचा इस बात का पता तो वह लगा कर रहेगा। अब ग्वाला अगले दिन अपने एक दोस्त को अपने साथ ले आया। ग्वाले ने कहा
मैं शाम को किसी जरूरी काम से कहीं जाऊंगा, तो तू सारी गायों को वापस घर ले जाना। दोस्त ने वैसा ही किया। अब रास्ते में ग्वाले ने देखा कि एक गाय जिसके चेहरे से तेज टपक रहा था, वह गाय रास्ते से जंगल से दूसरी दिशा में मुड़ गई। ग्वाला उसके पीछे पीछे हो लिया। आखिर इतनी तेजस्वी गाय कौन सी है और यह कहां जा रही है? आगे जाके ग्वाले ने देखा कि वह गाय एक गुफा के अंदर जाती है। ग्वाला भी गुफा के अंदर पहुंच गया। जाके देखा तो गाय एक ब्रह्म साधु के आगे जाके रुक गई। एक तेजस्वी साधु गुफा में न जाने कब से तपस्या कर रहे थे। गाय उनके आगे जाके रुक गई। साधु उठे। साधु ने गाय का दूध निकाला, अपना खाना खाया और बाद में गाय को एक किनारे बांध दिया। अब थोड़ी देर के बाद गाय ने गोबर किया। ग्वाले की आंखों के सामने सामने गोबर सोने में परिवर्तित हो गया। ग्वाला देख के अचंभित रह गया। अरे, यह तो दिव्य गाय है और यह दिव्य गाय मेरे साथ इतने दिनों से थी, मुझे तो मालूम ही न था। ग्वाले ने देखा साधु ने सोने का गोबर उठाया और अपने घर के अंदर जाके रख दिया। अब ग्वाले ने सोचा कि गौ माता मुझ पे भी कृपा जरूर करेंगी। गौ माता के पास ग्वाला गया। उसने कहा, माता, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और मेरे साथ तो आप इतने दिन रही हैं, तो मेरी भी कुछ मदद कीजिए। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कृपया अपनी दृष्टि मुझ पर भी डालिए। गौ माता ग्वाले को काफी दिन से जानती थी, सो उसकी इच्छा अच्छे से जानती थी। गौ माता ने ग्वाले से कहा, ठीक है बेटा, मेरा जो भी गोबर होगा आज के बाद वह तुम्हारा। ग्वाले ने कहा, माता, वह गोबर धन में तो परिवर्तित होगा। हाँ बेटा, मेरा गोबर हमेशा सोने में परिवर्तित होगा, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है। अगर तूने यह राज किसी को बताया तो उस दिन के बाद मेरा गोबर सोने में परिवर्तित नहीं होगा। ग्वाले ने माता को प्रणाम किया और जय गौ माता बोल के आ गया। अब गौ माता उसके साथ हर दिन जाती और गोबर देती। ग्वाला गोबर अपने घर जाके रख देता, वह सोने में परिवर्तित हो जाता। इस तरह कुछ ही दिन में ग्वाले के घर में संपदा आने लगी। ग्वाला भी सेठों में गिना जाने लगा, क्योंकि अब ग्वाले के पास संपदा थी, धन था, तो उसने धीरे धीरे गाय चराना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, ग्वाला अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहा था और उसने यह राज अपनी पत्नी को बता दिया। अब पत्नी ने सोचा कि मेरे घर में धन तो है, कहीं गलती से यह राज मेरे से किसी के सामने खुल ना जाए। पर आसपास के लोग ग्वाले को देखते, उसकी धन संपदा जो बढ़ रही थी उसे देख देख कर जलते। आखिरकार लोगों ने उसके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। आखिर ग्वाले को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो रातों रात ग्वाले के दिन पलट गए। लोग रोज उसके घर आते, नजरें रखते। एक दिन लोगों ने उसे विश्राम करते अपनी पत्नी के साथ बातें करते देख लिया और इन्हीं बातों में उसकी पत्नी ने ग्वाले से कहा, कहीं गाय के गोबर वाला राज किसी को पता न चल जाए। और उस दिन के बाद ये गाय के गोबर वाली बात सभी को पता चलने लगी। रोज ग्वाला गाय की कितनी पूजा करता है,
आखिर ऐसी कौन सी दिव्य गाय गोबर देती है। अब क्योंकि ग्वाला तो सेठ हो गया था, अब वह गाय तो चराता नहीं था और उसका मन भी बदलने लग गया था। गौ माता ये जांच गई कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कुछ दिन बाद जब यह बात सब में फैलने लगी तो ग्वाले को जो गोबर मिलता था सोने में बदलना बंद हो गया। अब ग्वाले की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि ग्वाले ने काम करना छोड़ दिया था। अब ग्वाले की स्थिति ऐसी हो गई कि उसके पास खाने के लिए एक रोटी ना बची। ग्वाला भागा भागा गौ माता के पास गया। हे माता, तुम तो सारी जगत की माता हो, मेरी मदद करो, आपने ऐसा क्यों किया। गौ माता बोली, बेटा पहले तेरी नियत साफ थी, तू मेहनती था, जैसे जैसे मैंने तुझे धन संपदा दी तू सब भूल गया, सेवा करना भूल गया। गौ माता की ये बातें सुनकर ग्वाले ने अपना सर गौ माता के आगे झुका दिया। माता, बेटा हूं आपका, माफ कर दो। गौ माता ने कहा, बेटा आज मैं तुझे 4 बातें बताती हूँ, इन 4 बातों का ध्यान रखेगा तो जिंदगी में दोबारा धन संपदा घर से नहीं जाएगी। ग्वाला सिर झुकाए माता की बातें सुनता रहा। माता, जैसा आप कहो। तो सुन बेटा, पहली, अपने घर में जब तू पूजा पाठ करे या मंत्र जपे तो बिल्कुल अकेले में जाके करना, किसी को मत दिखाना, क्योंकि अक्सर इनका फल दूसरों को मिल जाता है और ध्यान नहीं लगता। तो ध्यान लगाना, मंत्र जपना बिल्कुल अकेले में करना। जैसी आज्ञा माता। ग्वाले ने माता से कहा। अगली बातें सुनो। अगर तुम अपने घर में जलपान या भोजन कर रहे हो तो एकांत में बैठ के करना, सबके सामने भोजन ना करना। अब तीसरी बात सुनो, ये बहुत जरूरी बात है कि जब भी अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहे हो तो एकांत बहुत जरूरी है। सबके सामने सार्वजनिक स्थानों पर विश्राम कर या अपनी पत्नी के साथ बातें करना गलत बात है। इस तरह आप अपने भेद दूसरों के सामने खोल देते हो, अपनी जग हंसाई कराते हो। इसलिए अपनी विश्राम की बातें किसी और के सामने कभी मत करना। अब चौथी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वह यह है कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को ना बताना, कभी किसी को ना बताना धन कहां से आ रहा है, संपदा कहां से आ रही है, क्योंकि इस दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं है। कोई ना कोई आपके उस रास्ते में विघ्न जरूर डाल देगा। तो गौ माता ने ये 4 बातें ग्वाले को बताई। ग्वाले ने ये चारों बातें गांठ बांध ली। पर माता, अब जो मेरी स्थिति हो गई है उसका तो कल्याण करो। गौ माता ने कहा, ग्वाले तुम बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान हो, इसलिए मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। जाओ घर जाओ, मेरा धन तुम्हारे पास पहुंच चुका होगा। ग्वाला घर वापस आया। घर आकर देखा तो वाकई ग्वाले ने जो गोबर इकट्ठा किया था वह गोबर सोने में बदल चुका था। इस बार ग्वाले के पास धन था, पर ग्वाले ने अपना कार्य नहीं छोड़ा। वह अभी भी गायों को चराने जंगल ले जाया करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने घर के भेद दूसरों के सामने कभी नहीं खोलने चाहिए। अपनी कमाई का जरिया किसी के आगे ना बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे वीडियो और देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओम।